श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के डेट का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ सपोर्ट हमारा प्रेजेंट है, कहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस है और हमारे ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा बता रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट चार्ट की तरफ। ये हमारी कल की मार्किंग थी। देखिए, कल मार्क किया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, और बताया था टारगेट हमारा 555 का था। हम कहाँ तक गए? हम, हाँ, 501 का टारगेट था हमारा, हम 482 मार करके आए। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ, जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है ना, तो फिर कोई भी डिमांड जोन काम नहीं कर सकता। देखो, इसने तब काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैंडल देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल बन गई। जब भी आप सिंपल सी चीज़ ध्यान रखो, जब भी कैंडल इतनी बड़ी बन जाए ना, तो उसके बाद मान के चलो चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे ही ये कैंडल बनी, क्या ये काम कर पाई? ये यहाँ तक काम किया, इसने बढ़िया काम किया, नो डाउट, बढ़िया बढ़िया। बट सडनली देखो क्या मूव आया। इतना बड़ा अगर मूव आ जाए तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करता उस टाइम। अगर यही उल्टा होता और ये हरी हरी कैंडल बनती, तो ये ऊपर जो मैंने 501 का मार्क किया है ना, तब ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम नहीं कर पाता। ठीक है, सेम यही। और बट देखो, जब ये यहाँ तक मार्केट आया तब इसने, क्योंकि मार्केट अब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब इसने क्या, सप्लाई जोन का काम किया और मार्केट यहीं से गिर करके हमारे सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, चलो अब कल का एनालिसिस करते हैं। कल क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं, इसका काम अब नहीं है, इसको अभी रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारा लेवल काम करने की उम्मीद है। ठीक है, ऊपर से ये हटा देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बन गया अब रेसिस्टेंस। और यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है, अभी भी ये देखो, ये लेवल ना अभी भी मैं रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट चांस है यहाँ तक अभी नीचे आ सकता है। ऊपर हमारे पास रेसिस्टेंस, ऊपर हमारे पास ये है। एक बार चेक करते हैं, ये हमने 381 और 343, इतना बड़ा जोन तो मार्क करेंगे नहीं। एक काम करते हैं, कल के लिए एक सपोर्ट मार्क कर देता हूँ बस यहाँ पर। ठीक है, अगर वो ब्रेक हुआ तो हम उसके नीचे ट्रेड करेंगे, और अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो हम फिर कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये रहा, ये हमारा सपोर्ट बन गया 331 के आसपास का जोन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं सही। 328, ठीक है, 331 28, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, 331 का जोन ये ब्रेक होगा तो हम फिर थोड़ा इस लेवल की तरफ चलेंगे। ऊपर रेसिस्टेंस हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है, 482 के आसपास का लेवल हो गया, और उसके बाद ऊपर 555 के आसपास का लेवल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा बता रही है? ऑप्शन चेन में देखो, 400 के आसपास देखो 2,26,000 और यहाँ 1,23,000। तो रेसिस्टेंस हमारे अच्छे बने हुए हैं। 400 बढ़िया रेसिस्टेंस है, 450 भी बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस बना हुआ है, और 500 तो हमारा, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये हमारा सपोर्ट बनता है, अगर मार्केट इससे नीचे ट्रेड करता है तो ये हमारा रेसिस्टेंस बनता है बहुत मजबूत। तो ये तीनों लेवल हमारे अच्छे रेसिस्टेंस बने हुए हैं। सपोर्ट चेक करते हैं, 350 के आसपास सपोर्ट बहुत बढ़िया नहीं है। देखो, तो इवन 350 पर भी सपोर्ट नहीं है इतना अच्छा। 300 पर है सपोर्ट पहला। ठीक है, 300 मेरा पहला सपोर्ट बन गया कल के लिए, और 250 उसके बाद मेरा दूसरा सपोर्ट बन गया है। ठीक है, और कल क्या है? कल है वीरवार, कल निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी। तो कल इसमें उम्मीद है कि एक अच्छा मूव मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये फेड के जो रेट कट है वो आने ही वाला। ठीक है, तो देखते हैं उसमें वो क्या बनाते हैं। आज वाला हालांकि मार्केट बिल्कुल अपोजिट था, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ थी और निफ्टी जो है हमारी नीचे की तरफ थी। अगर आप किसी ने लास्ट टाइम का मूव कैप्चर किया होगा तो उसने समझ लिया होगा कि ये चीज़ क्यों हुई, कारण क्या था। क्योंकि अभी क्या, जो एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है कि रेट कट काफ़ी अच्छे वाला लग सकता है, 250 बेसिस के आसपास का ना। हाँ, ऐसी कुछ है वो, 250 समथिंग। तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर को उससे मजबूती मिलेगी। इसी वजह से आज फाइनेंशियल निफ्टी जो 400 पॉइंट ऊपर चली गई थी और निफ्टी हमारी नीचे गिर गई। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी में क्या है, सारे फाइनेंस वाले स्टॉक हैं जो जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंस के रिगार्डिंग काम करते हैं। तो फाइनेंस को मजबूती मिलेगी, इस वजह से फाइनेंशियल निफ्टी हमारी 400 पॉइंट ऊपर थी। और अभी मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊंगा, हमारी मार्किंग ने कितना एक्यूरेट काम किया है। अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन हो जाए।
तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जितना हो सकते हैं, वो जितना हो सकता है वो कीजिए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो सपोर्ट है, ये देखो हमने कल ये मार्क किया था, हमारा ये डिमांड जोन था, बिल्कुल डिमांड जोन से ही मार्केट देखो कितने ऊंची कैंडल बनी है, मतलब कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अब जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो हमारे जोन काम नहीं करेंगे, अगर ये रेसिस्टेंस है ये काम नहीं करेगा, अगर यही यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन जाती तो ये हमारा सपोर्ट है, ये काम ना करता अगर बहुत बड़ा मूव आ जाए। अब देखो यहाँ पर छोटे मूव थे तो हमारे सपोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है, पिन पॉइंट पे यहीं पर हमारी हैमर कैंडल बनी, पॉजिटिव कैंडल है, और उसके बाद मूव देखो कितना बड़ा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कल के लिए रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं। रेसिस्टेंस जो है अब शिफ्ट होकर के लगभग इस लेवल पर आ गया है 926 के आसपास, ठीक है। सपोर्ट जो है मेरा वो शिफ्ट होकर के चले गया लगभग इस लेवल के आसपास, नीचे नेक्स्ट सपोर्ट भी है हमारे पास। बाकी इसमें जोन मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है तो उसको मार्क करने का फ़ायदा नहीं होगा। जो ये जोन है अभी भी अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी ये हमारा काम करेगा, इसीलिए हम इसको अभी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी चीज़ क्लियर है, मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है, बल्कि इसमें पता है क्या करते हैं हम, इसमें हम ऊपर 25,000 बैंक निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी, मैं इसको शायद फाइनेंशियल निफ्टी बोल दिया, नहीं ठीक है ठीक है। ये हमारा 53,000 का लेवल मार्क करते हैं, इस पर हम 53 के आसपास का लेवल, ये बैंक निफ्टी है। इसमें अच्छा मूव था क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर को जैसे कि मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल निफ्टी में भी क्या था, सारे फाइनेंस वाले स्टॉक हैं, इसीलिए उसमें रैली थी। इस और सेम रीज़न था हमारा बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक निफ्टी में क्या है, सारे बैंकिंग सेक्टर के बैंकिंग सारे स्टॉक्स हैं। तो क्या होगा, अगर रेट कट होगा तो जो बैंक्स को है मजबूती मिलेगी, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, उनके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस बन गया 931 का लेवल, और उसके बाद हमारा ये, हालांकि इतना बढ़िया मुझे दिख नहीं रहा, एक काम करते हैं, इसमें सपोर्ट क्लियर है नंबर 1 नंबर 2 और ये डिमांड जोन, इसका एक बार ना हम वो चेक करते हैं ऑप्शन चेन। इसमें देखो 52,800 पे 54,000 कॉल लेटर है, ये मैंने नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन को ओपन किया है। 700 पे देखो 35,500, 35,500 ये भी अच्छा नहीं है सपोर्ट। 600 पर हमें बताओ, 600 पर सपोर्ट थोड़ा सा है, बट बहुत अच्छा सपोर्ट सिर्फ एक ही जगह, वो बहुत अच्छा भी नहीं, 500 का ही तो सपोर्ट है। सपोर्ट हमारे ज़्यादा बढ़िया मुझे कल के लिए दिख नहीं रहे हैं। रेसिस्टेंस चेक करते हैं 900 के आसपास, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़िया 53,000 के आसपास देखो, 1,21,000 और यहाँ सिर्फ 47,000, तो हमारे लिए कल द रेसिस्टेंस है हमारा 53,000 का लेवल। 100 पर भी चेक करते, 53 100 पर लगभग 16,000 और लगभग सिर्फ 3,000, तो 100 भी मेरा अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 53,100 के लेवल को मार्क कर देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें हम पिछले चार्ट को भी देख लेते हैं, उसके बेस पर मार्किंग कर देते हैं 53,000, ये रहा, ठीक है। अब इसमें हम मार्क कर सकते हैं, हमारा जो लेवल है वो कहीं ये वाला 53,100, देख रहे हो, बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट के आसपास का ही जोन है ये 53,91, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया कल के लिए एक अच्छे वाला, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ इसमें कहाँ तक हम इसको, जितना छोटा जोन में देने, मैं उतना कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा जोन दे पाऊँ। तो 53,111 का मेरा रेजिस्टेंस बन गया है, और ऊपर यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 52,800 नहीं, 52,800 तो नहीं है, ठीक है ठीक है, काम करते हैं यही रखते हैं, ठीक है। 800 के आसपास का जोन ही रखते हैं हम, 818। अब हम देखते हैं यहाँ, हाँ ठीक है, यही ठीक है भाई, देखो ठीक है। कल के लिए हमारा यही सपोर्ट रेसिस्टेंस पहला यही है 818 के आसपास, हल्का रिजेक्शन मिलेगा, बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं मिलने वाला, और उसके बाद ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा, और फिर हम 53,000 बड़े प्यार से हम उसको अचीव कर लेंगे। इसीलिए अभी मैं ऊपर ज़्यादा मार्क नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लेवल मार्क कर दूंगा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें हमने ऑप्शन चेन देख लिया बैंक निफ्टी में, तो एक सेकंड, ये रही ऑप्शन चेन, हाँ इसमें मैंने बता दिया ना, इसमें हमारे सपोर्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट रेजिस्टेंस हमारे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये रहा हमारा, अब ये देखो हमारे इसको,
ये फाइनेंशियल निफ्टी है, बिल्कुल पिन पॉइंट से काम किया फाइनेंशियल निफ्टी ने, डिमांड जोन था, बिल्कुल पिन पॉइंट से देखो कितनी बड़ी रैली। और उसके बाद ये लगभग मान के चलो कितना गया ये आज, एक बार चेक करते हैं, यहीं से चेक करते हैं, यहाँ से इसके ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना, 411 पॉइंट, 411 पॉइंट ही गया था ऊपर तक। ठीक है, अब कोई नहीं, अब हम इसमें रेजिस्टेंस मार्क करके देखते हैं। ये हमारा बन गया अब इमीडिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ इसका ताकि हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ये रेजिस्टेंस बन गया, क्या है ये, 24,400 के आसपास का जोन। बल्कि इसमें बताऊँ क्या करते हैं, इसमें 24,500 का जोन भी हम एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेट कट की ज़्यादा हायर चांस है, तो क्या हो सकता है इसमें कल भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, तो मैं इसमें 600 के लेवल को भी मार्क कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे हमारे ऑप्शन चेन के साथ कि हमारा डाटा कितना सटीक है या नहीं। ठीक है, कलर को चेंज करते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 जोन मार्क किए हैं, इसमें अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये रहा मेरा सपोर्ट बन गया, यहाँ पर एक सपोर्ट, ये उतना बढ़िया सपोर्ट नहीं है, जो बढ़िया सपोर्ट है वो यही वाला लेवल है 124 के आसपास का। ठीक है, एक सपोर्ट चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ के आसपास के जोन को। ठीक है, एक जोन ये बन गया 24,238 के आसपास का जोन, इसको यहाँ से मैं एक बार रिजेक्शन मिली थी। ठीक है, कल का हमारा सिनेरियो क्या है, मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होगा, अगर डे का हाई ब्रेक होगा तो ही हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, और तब हम पहले वेट करेंगे कि 399 का लेवल क्रॉस हो जाए। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, अगर 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनती है तो हम जाएंगे पुट साइड ट्रेड लेने के लिए। तब हमारा टारगेट पहला बन जाएगा ये 238 का लेवल, तो नीचे की तरफ जो है स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कहीं कोई बैड न्यूज़ आ गई तो जितनी यहाँ तक गई थी ना मार्केट, ये यहीं पे आ जाएगी वापस, तो कल थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार चलते हैं फटाफट हमारे ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन मुझे क्या डाटा बता रहा है, यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में सिलेक्ट कर लेते हैं फिन निफ्टी। और अगर आप चाहते हो कि मैं मिड कैप निफ्टी का भी एनालिसिस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं उसका भी एनालिसिस आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसमें फटाफट देखते हैं 350 पे देखो 4,700 और 4,900 असमंजस है, 300 पर सपोर्ट है। ठीक है, और 250 पर भी सपोर्ट है, और 200 पर तो मैं क्या कहूँ, 200 पर उतना बढ़िया सपोर्ट, हाँ 200 पर बढ़िया सपोर्ट है। तो ये 300 और 200 ये दो शानदार सपोर्ट है। ऊपर रेसिस्टेंस चेक करते हैं 8,000, देखो 400 पर ही बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस बना हुआ है। 450 पर भी हमारा 5,000 बस सिर्फ 1,000, 450 भी बहुत शानदार रेसिस्टेंस बना हुआ है, और 500 तो हमारा रेसिस्टेंस है ही, साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये लेवल बहुत मेजर इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर मूव बहुत अच्छे वाला आता है, और नहीं ब्रेक होते हैं तब तो हम ट्रेड उठाते ही हैं, और ब्रेक होने पर भी हम ट्रेड उठाते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कल का एनालिसिस। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा कि हमने कौन से लेवल पर कैसा ट्रेड लेना है। पेपर ट्रेड करो और मेहनत करो, सीखो, किसी की टिप पर काम मत करो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सीखने पर फोकस करो। और एक बात और, यहाँ पर हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी डाल रखी है, तो आप यहाँ पर इसको भी चेकआउट करो। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, पैसा छापने की मशीन, और इसको देखो और सीखो कि इससे आप एक स्ट्रेटेजी में मास्टर कर जाओगे। ठीक है, तो देखो, सीखो, मेहनत करो, और उसके बाद अपने दम पर प्रॉफिटेबल ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और खुद को प्रूव करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। और देखो, किसी के टिप पर काम कभी मत करना, अपने पे काम करो, अच्छे से खुद सीखो, और तब जो प्रॉफिट होगा ना उसका मज़ा ही अलग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।